अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड जिसको पबजी कहा जाता है, ये बहुत फेमस गेम है और ऑलमोस्ट हर ही बच्चा इसको खेलता है। इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो हमारे पाकिस्तान में ये मसला है कि कभी भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही जो फेमस चीज़ होती है, सबसे पहले मौलवी साहिबान उस पे कहना शुरू हो जाते हैं कि ये नहीं खेलनी चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। और यही है कि इसकी फ़ेम से और भी बहुत ज़्यादा लोग अपनी फ़ेम हासिल कर लेते हैं, इस चीज़ को बुरा भला कह के, इस चीज़ पे उंगलियां उठा के। तो इस तरह जो भी हमारे पाकिस्तान में फ़ेमस होता है, पहले टिकटॉक फ़ेमस हुआ, उससे पहले फ़ेसबुक फ़ेमस था, फिर यूट्यूब भी बैन किया। यूट्यूब भी बैन करने की बहुत अच्छी रीज़न थी, लेकिन यूट्यूब बैन तो हो नहीं सका। सारे लोग यूट्यूब फिर भी एक्सेस कर रहे थे। बहुत सी प्रॉक्सी वगैरह साइट्स हैं जिसकी वजह से यूट्यूब भी एक्सेस हो रहा था। तो इस तरह से बैन लगाने के बावजूद भी चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं। तो एक चीज़ बैन करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। पहली चीज़ ये होती है कि एक चीज़ डिजिटल है, उसमें एक्सेस होना ही होना है। तो अगर आप एक जगह से बैन करोगे तो उसका अल्टरनेटिव उसको चलाने के लिए दूसरी चीज़ लाजमी निकलेगी। और अगर मैं आपको वायलेंस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा ऐसी मूवीज़ हैं जिसका नाम सा है, जिसका नाम जिक्सा है, और भी इस तरह की किलर वाली इतनी मूवीज़ हैं जिसमें इतना ज़्यादा वायलेंस, खून खराबा दिखाते हैं। लेकिन वो तो नहीं बैन हमारे पाकिस्तान में, उनको तो मैं कहता हूँ उनको सबसे पहले बैन करना चाहिए। लेकिन हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहब आतिफ़ महमूद ने ये पीटीए को कहा है कि इसके ऊपर आप फ़ैसला करें। तो अब जो पीटीए है उन्होंने इस पे 6 वीक्स के अंदर अंदर फ़ैसला करके इसको जमा करवाना है। तो मैं यही पीटीए को कहूँगा कि देखें, इस तरह की बहुत सी और भी चीज़ें हैं। अगर आपने बैन करना है तो खाली इस चीज़ को बैन ना करें, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बैन करना चाहिए। दूसरा ये है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर आप ऐसे कहते हो कि ये वायलेंस फैलाती है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये हमें फ़ौज की इज़्ज़त भी सिखाती है कि किस तरह फ़ौजी जो होते हैं वो मैदान जंग में लड़ते हैं। और ऐसे होगा, अगर ये लोग पबजी बैन करेंगे तो लोग दूसरा अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे, इसको खेलेंगे। तो बैन करने से इतना फ़र्क तो किसी को नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यही काम है कि लोग तो बैन करते हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन क्या होता है, लोग फिर भी इसको एक्सेस कर लेते हैं जैसे वो करना चाहें। फर्दरमोर हम बचपन से बहुत सी वायलेंस चीज़ें सुनते, देखते और पढ़ते आए हैं। हमारी बुक्स में, हमारी स्टोरीज़ में इतना कुछ वायलेंस हमें बताया जाता है। जैसे सिंड्रेला की स्टोरी ले लो, और इतनी ज़्यादा स्टोरी जो भी हम पढ़ते हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड ले लो, जिसमें क्या होता है, वो जो वुल्फ जो होता है वो बच्ची को खाना चाहता है। तो इस तरह की बहुत सी वायलेंस वाली चीज़ें हम पहले ही वैसे सुनते आते हैं। गेम्स भी और दूसरी बहुत ज़्यादा हैं जो वायलेंस फैलाती है। तो 6 वीक्स हैं जिसमें इसका फ़ैसला होगा, लेकिन मेरा नहीं मानना कि पबजी कभी भी बैन हो सकती है, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट भी इसको बैन करेगी तो बहुत से अल्टरनेटिव निकल आएंगे जिससे लोग फिर भी इसको खेलेंगे। लेकिन क्या है कि इस तरह से कहा जाता है कि पबजी के अंदर आप अपने ही मुल्कों वालों को मार रहे होते हो, मतलब पाकिस्तान ही पाकिस्तान को मार रहा होता है। लेकिन क्या है, हम सबको पता होता है कि ये एक गेम है और गेम में ही एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो असल में तो इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता कि असल में ही लोग एक दूसरे को मारना शुरू हो जाएं। अगर इस तरह है तो इस तरह और बहुत ज़्यादा गेम्स है। अब लूडो ही ले लें, अगर आपने बैन करनी है तो लूडो में भी तो हम एक दूसरे को मारते हैं। तो इस तरह का बड़ा फजूल सा अजीब सा कंसेप्ट है जो लोग यूज़ करते हैं कि ऐसे ही हम अपने अपने बंदों को मारे हैं। तो इस तरह और गेम है, जैसे यही मैंने आपको बताया लूडो है, लूडो भी तो आप खेलते हो ना। तो अगर बैन करना है तो फिर लूडो को भी साथ में बैन करो। तो आपको इस तरह, अगर आपने इस अप्रोच से जाना है तो आपको अर्तुगल भी बैन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी वायलेंस है। इस तरह और जितने भी शोज़ हैं और जितनी भी आपकी गेम्स हैं, आपको वो सारी बैन करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से अगर आप इस अप्रोच से चलोगे कि ये वायलेंस फैलाता है, तो फिर और सारी चीज़ें वायलेंस फैलाती है। आप किसी भी चीज़ को, कोई भी पहलू लेके आप उसके बारे में बहस कर सकते हैं। तो यही है, एक के हक़ में भी आप बहुत सी डिबेट में, अगर आप डिबेट करना चाहो इसके बारे में, तो उसके हक़ में भी बहुत ज़्यादा बातें निकल आती हैं और उसके मुखालिफ भी बहुत ज़्यादा बातें निकल आती हैं। तो इस तरह से यही है, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या है कि अगर हमें एक चीज़ को बैन करनी है तो बाकी भी सारी चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी, वरना ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन हमें अक्सर शोज़ के बारे में ये कहा गया है कि इसको देखो, हमारे इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि इसको पीटीवी पे लगाया जाए ताकि हमारी नौजवान नस्ल इसको देखें।
तो मैं भी आपको यही कहूँगा, अगर हम इसके बारे में भी बहस करना चाहें तो इसके भी बहुत से नेगेटिव पहलू होंगे, ज़रूर हैं, लेकिन क्या है, इसके पॉजिटिव पहलू उन्होंने देखे, उन्होंने इसको लगा दिया। तो अगर आप इसके नेगेटिव पहलू देख के पीटीए को पटिशन दाखिल करो, उनको कहो कि इसको भी बैन किया जाए, तो इसके भी बहुत से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स निकल आएंगे। तो ये पूरी साइकोलॉजी की टर्म है, इसको हम इस तरह से भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं। दुनिया में बड़े से भी अभी तक ऐसे लोग हैं जो कि प्रूफ करते रहते हैं कि जो हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट है। तो वो भी इस तरह की आपको चीज़ें पेश करेंगे, आपको इस तरह की वाक़िया चीज़ें बताएंगे, तो आप भी मानने को राज़ी हो जाओगे कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके मुखालिफ सुनेंगे तो वो भी आपको लगेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी एक टर्म है, इसको सारे लोग इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, और दो पहलू कोई भी आप किसी के भी बारे में डिफेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूँ ड्रग्स के बारे में, तो क्या कहते हैं कि ड्रग्स इंसान के लिए बहुत बुरे होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे भी ड्रग्स हैं जो एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ होते हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसकी। तो इस तरह से मैं किसी भी चीज़ के आपको फ़ायदे भी बता सकता हूँ, नुकसान भी बता सकता हूँ, दुनिया की आप जो मर्ज़ी चीज़ ले लें। तो इसलिए आपको मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपको एक चीज़ बैन करनी है तो ये सारी चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में।